आज हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपको पता है एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। दूसरी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है जिसमें इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो ये किस तरह से आपस में कोरिलेट होती है, ये सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेटेड हम वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप हम हमारे साथ गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी प्लेबैक स्पीड जो है अगर स्लो लगती है तो आप यूट्यूब की प्लेबैक सेटिंग में जाके वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को 1.25, 1.50, 1.75 या 2.0 भी डबल भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। और स्पेशली ये उनके लिए है जो वीडियो को रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम आप जरूर स्पीड को बढ़ाएं, जिससे टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का पहले पता होना चाहिए और उससे पहले हमें पता होना चाहिए जॉइंट्स होते क्या हैं। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिल रही हों। जैसे ये दो बोन्स हैं, ये बोन नंबर 1, ये बोन नंबर 2, दोनों आपस में मिल रही हैं इस जगह पे, तो इस जगह को बोलेंगे जॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया? अ प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स मीट टुगेदर और ज्वाइन टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे आपको पता है हमारी रिस्ट में 8 हड्डियां होती हैं, कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, रेडियस अल्ना होती है, कितनी सारी बोन्स इकट्ठी हैं एक जगह पे रिस्ट जॉइंट पे। तो दो या दो से ज़्यादा बोन्स होनी चाहिए, उसको जॉइंट बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे होंगी तो बोन्स ही। तो क्या सभी जॉइंट्स एक जैसे होते हैं? नो, सभी जॉइंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। जॉइंट्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं और जॉइंट्स को हम अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। किसके बेसिस पे? हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी बांट सकते हैं और फंक्शनल बेसिस पे भी बांट सकते हैं। इन दोनों का कोरिलेशन है आपस में, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम आज उस आपके फ्लो चार्ट से जो हमने आपको पहले दिखाया था। तो ये है आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे। हमारा हमने फ्लो चार्ट बनाया है, जहाँ से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि जॉइंट्स की जो दोनों क्लासिफिकेशन है किस तरह से हम उनको क्लासीफाई करते हैं और कैसे आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहला हमारा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि जैसे दो बोन्स हैं वो जुड़ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जॉइंट। अब ये जॉइंट अलग अलग टाइप के कैसे होंगे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये अलग अलग होंगे कि जो बोन्स मिल रही हैं उनको जोड़ कौन रहा है, मतलब उनके बीच में क्या है। उनके बीच में अगर फाइबर है तो उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। अगर जुड़ने वाली बोन्स के बीच में कार्टिलेज है तो उनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं। और अगर जुड़ने वाली बोन्स के बीच में साइनोबियल फ्लूइड है तो उनको साइनोबियल जॉइंट बोलते हैं। तो ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कौन कौन सी? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोबियल जॉइंट। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि जॉइंट काम कैसे करते हैं। यहां पे था कि जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल में क्या है? जॉइंट काम कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, जॉइंट का काम क्या है, क्या काम होता है जॉइंट का? जॉइंट का काम है मूवमेंट्स करना, बॉडी में हलचल करना। अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे आप मूवमेंट्स नहीं कर सकते। आपके हाथों में जॉइंट नहीं है, आप फोन को नहीं चला सकते हो। आपके जबड़े में जॉइंट नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो। आपके घुटने में, हिप में जॉइंट नहीं है, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो। इसी तरह से बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जॉइंट्स का काम है मूवमेंट करना। तो क्या जॉइंट अलग अलग तरह की मूवमेंट करते हैं? जी हाँ, कुछ जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट करते ही नहीं हैं, उनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट।
मतलब वो ज्वाइंट तो होते हैं, हड्डियां तो वहां पे मिल रही होती हैं, लेकिन वो हड्डियां हिलती नहीं है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होती है। दो हड्डियां होती है लेकिन मूवमेंट कोई नहीं हो रही। ऐसे ज्वाइंट्स को बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स। कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे ज्वाइंट तो है, दो हड्डियां या दो से ज्यादा हड्डियां मिल तो रही हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करती हैं, उनको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। और कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हड्डियां मिल रही होती हैं लेकिन वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन सी होगी? इमूवेबल, जहाँ पे ज्वाइंट के में अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो, स्लाइटली मूवेबल जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो, और फ्रीली मूवेबल ऐसे ज्वाइंट्स जहाँ पे बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कोरिलेट करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है और जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जो फाइब्रस ज्वाइंट हैं वो किसके बराबर हैं? जो इमूवेबल ज्वाइंट के बराबर है। मतलब जितने भी फाइब्रस ज्वाइंट हैं वो इमूवेबल होते हैं, जितने भी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और जितने भी साइनोबियल ज्वाइंट हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि सारे के सारे फाइब्रस ज्वाइंट इमूवेबल नहीं होते हैं, और सारे के सारे कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, चलिए ये समझते हैं और आज आपका ये डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने आपको फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और साइनोबल ज्वाइंट्स की डिटेल में वीडियोस बनाई थी, इनकी टाइप्स आपको वहाँ पे हमने डिटेल में समझाई हुई हैं, कार्टिले फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स की, और साइनोबल ज्वाइंट का स्ट्रक्चर भी आपको बताया हुआ है। आप वहाँ पे जाके डिटेल में वीडियो जाके देख लीजिए पहले, फिर आपको ये समझ आएगा। तो वहाँ पे हमने बताया है फाइब्रस ज्वाइंट की तीन टाइप्स होती हैं, स्यूचर्स होते हैं, गोम्फोसिस होते हैं और सेंडिस्मोसिस होते हैं। ठीक है, तीनों हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। इनमें से तीनों में से जो स्यूचर्स और गोम्फोसिस होते हैं ये दोनों इमूवेबल होते हैं, लेकिन जो सैंडिस्मोसिस होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। मतलब सारे के सारे फाइब्रस ज्वाइंट इमूवेबल नहीं है, उसमें से दो इमूवेबल हैं, लेकिन एक एक फाइब्रस ज्वाइंट ऐसा होता है जिसमें मूवमेंट होती है, वो स्लाइटली मूवेबल है। वहीं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स में हमने आपको बताया था कि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट दो तरह के हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। तो वहाँ तो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस है वो आगे दो तरह के हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ये आप उस वीडियो पे जाके देख लीजिए। आज का हमारा मेन याद रखो कि जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस हैं, चाहे वो ये वाला दोनों, वो दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों इमूवेबल हैं। और जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस है वो स्लाइटली मूवेबल। अब यहाँ पे देख लो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट कौन से हैं? जो इमूवेबल हैं। लेकिन प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल नहीं होते हैं। सिर्फ सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स ही मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल। और तीसरा जो है वो साइनोवियल ज्वाइंट्स है, इसका स्ट्रक्चर हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे सारे के सारे साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया कि सारे के सारे फाइब्रस इमूवेबल नहीं है, सारे के सारे कार्टिलेजिनियस स्लाइटली मूवेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेंडिस्मोसिस होता है फाइब्रस वो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल होता है, वहीं जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस है वो इमूवेबल भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, जहाँ पे देखिए ये टाइप्स हैं इसकी तीनों, और आगे इनकी तीनों टाइप्स हैं। वहाँ पे नीचे हमने इमूवेबल बताया है, इमूवेबल कौन सा है? स्यूचर्स, गोम्फोसिस और प्राइमरी कार्टिलेजिनियस। और स्लाइटली मूवेबल कौन सा है? सेंडिस्मोसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। और फ्रीली मूवेबल कौन से है? साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो ये आज का आपका टॉपिक था, जिसमें हमने बिल्कुल आपको क्लियर किया है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन को आप कोरिलेट तो कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल 100% कोरिलेशन नहीं है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हमने आपको बताया है। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसे होती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे होती है। ये ओवरव्यू था टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स का। हम डिटेल में आगे जो हमारी किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में, जहाँ फिर हमारे फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो साइनोवियल ज्वाइंट्स मूवमेंट करने में, फ्री मूवमेंट करने में। तो हम सभी के सभी साइनोवियल ज्वाइंट्स को हम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो होती हैं वो हमने डिटेल में आपको बताया है। और जिनको ये नहीं पता है, फाइब्रस ज्वाइंट के गोम्फोसिस, स्यूचर्स, सेंडिस्मोसिस, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस, प्राइमरी में टेम्परेरी और परमानेंट होते हैं, जिनको ये नहीं पता है वो हमारी वीडियोस जाके देखें। हमने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और किन्सियोलॉजी की प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक हिंज ज्वाइंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।